डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कल का वीडियो करप्टेड हो गया था, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन ऑफ हो जा रही थी बार बार, तो कल वाला वीडियो सेव नहीं हुआ, इसलिए तुम लोग के ग्रुप में वो नहीं डाला गया था कल का वीडियो, ठीक है, बिकॉज दैट वीडियो वॉज करप्टेड। तो आज का रिकॉर्डिंग जाएगा तुम लोग के पास। जिसको भी क्लास करने में प्रॉब्लम होती है वो उस दिन का वीडियो ज़रूर देखेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि क्लास में क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग, सारी डिटेल तुम लोग को मिल जाएगी। अगर क्लास डिस्टर्ब भी होती है तो यूट्यूब वीडियो ज़रूर देखना है। क्लियर? तो आज हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। कल का क्वेश्चन आंसर जो हम लोग बनाए थे वीडियो का वो करप्ट हो गया, ठीक है। सो व्हाट यू वांट, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आया तुम्हारे ग्रुप में आज? आंसर मी। सात्विक अनम्यूट। क्वेश्चन आंसर आ चुका है ग्रुप में। हाँ, तो वो हम बोले थे कि पहले कॉपी हम देखेंगे स्क्रीन पे, जिसका वर्क अच्छा लगा, राइटिंग नीट एंड क्लीन लगी, उसका आंसर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का क्योंकि वीडियो करप्ट हो गया तो इस चैप्टर को स्नैप पे एंड इस पे दोनों पे शेयर किया ही जाएगा, प्लस बाद में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो उसको भी बाद में शेयर किया जाएगा, ठीक है। सो किस किस का रेडी है, मैसेज करके बताओ किस किस का आंसर रेडी है। मैसेज। सात्विक का, श्रुति का भी रेडी है, ठीक है। तो तुम दोनों PDF क्लास 8 एंड चैप्टर नंबर के नाम से सेव कर लिए हो। श्रुति अनम्यूट। श्रुति? Yes, ma'am. Okay. Show me your copies on screen, both of you. Okay. So क्लास के बाद श्रुति या फिर सात्विक? ओके, श्रुति का सेक्शन B है, सात्विक का A है, ठीक है। किसी एक की कॉपी, श्रुति की राइटिंग नीट एंड क्लीन दिख रही है बिल्कुल। सात्विक, यू ऑल्सो शो मी योर कॉपी। ओके, तो तुम दोनों शेयर कर दो। जिसकी राइटिंग और नीट एंड क्लीन लगी उसको, दोनों की राइटिंग अच्छी है, नीट एंड क्लीन है दोनों की, ठीक है। तुम दोनों भेज दोगे, आई विल सी, ठीक है। किसी एक की कॉपी शेयर हो जाएगी, एक स्नैप पे शेयर कर देंगे, दूसरे की कॉपी या फिर एक ही कॉपी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। ओके, चलो तो आज अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मिनट रुक जाओ। ओके, सो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। लेट मी सी। चैप्टर 19। ओके, सिविक्स का चैप्टर 15 वहाँ से पढ़ना शुरू करो। तो चैप्टर नेम सात्विक पढ़ना शुरू करो। सिविक्स के सारे चैप्टर्स का नाम बोलो। ओके, यूनियन गवर्नमेंट चैप्टर नंबर कितना है? यूनियन गवर्नमेंट चैप्टर 18 है, ठीक है। ओके, ये कितना चैप्टर है? ये दोनों एक साथ है। ओके, एक ही चैप्टर है, ठीक है। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव में यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना, ठीक है। ओके 20 चैप्टर जुडिशरी।
20 चैप्टर, ओके। तो हम लोग का चैप्टर 18 पूरा हो चुका है ना। 19 द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये चैप्टर स्टार्ट करना है। ओके ठीक है, ओके सारे बच्चे निकालो द यूनियन एग्जीक्यूटिव। Chapter number it is 19. ओके ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है पीछे? Yes, ma'am. ओके नाउ वी विल स्टार्ट आवर वर्क, है ना। तो अब हम लोग अपना चैप्टर 19 स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हम लोग का कौन कौन सा चैप्टर हो गया? ऊपर का मिनरल्स एंड रिसोर्स तक हो गया, मिनरल एंड रिसोर्स चैप्टर 4 तक हो गया है ना। ओके ओके 1 2 3 4 ऊपर का हो गया हमारा। हिस्ट्री में हम लोग का कॉलोनियलिज्म तक हो चुका है ना। एंड अब हम लोग का बचा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ से बचा हुआ है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर 19 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। स्टार्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव। जस्ट वेट, सेक्शन वाइज आई विल सी। ओके द यूनियन एग्जीक्यूटिव। टुडे इज थर्सडे, थर्सडे है ना, तो सेक्शन बी का चांस है आज, है ना। सेक्शन बी का चांस है आज थर्सडे को। ओके सो जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका कैमरा ऑन होना चाहिए, प्लस वो बच्चे मैसेज करो जल्दी, जिस जिसको भी पढ़ने का मन है सेक्शन बी का, पहले वो बच्चे मैसेज करो। सिर्फ 3 बच्चे का, हाँ ठीक है, 4-5 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया है, बी के सिर्फ 5-6 बच्चों का मैसेज आया है। ओके तो चलो आयुष रतन से स्टार्ट करते हैं। आयुष रतन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके चलो बोलो। ओके ये ब्रैकेट में डाल दो, ये ब्रैकेट में डाल दो, एग्जीक्यूटिव से लेके कंट्री तक ब्रैकेट में डाल दो। एंड ऊपर में 3 पार्ट को अंडरलाइन करो। एवरी गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, अंडरलाइन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। वी ऑल नो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को अप्लाई करना, एंड जुडिशरी का काम है वो चेक करना कि जो लॉ फॉर्म किया गया है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। क्लियर है? इज इट क्लियर? जस्ट अ मिनट बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। ओके ठीक है ना। तो ये हम लोग का काम है, ये इस तीनों का काम है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे ब्रैकेट में डाल दिए,
क्योंकि हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलो हेलो। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा। हम्म हम्म। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। उसको फोन किया गया था, उस समय वो गारंटी पीरियड में था। जिस दिन उसको फोन किया गया था वो गारंटी पीरियड में था। हाँ हाँ। उसको भगा दो, उसको भगा दो, भगा दो उसको। नहीं चलो ठीक है, उसको भगा दो, क्लास चल रहा है, ठीक है, बाय। बाय। ओके, ठीक है। सो ये हम लोग का 3 ऑर्गन जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग इसमें क्या जुडिशरी, हम लोग क्या, क्या बाबू? ओके ओके, अब आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है, ठीक है बाबू। तो हम लोग का जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका 3 ऑर्गन है। लेजिस्लेचर, अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। तो हम लोग लेजिस्लेचर पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसका काम है लॉ बनाना, ठीक है। तो लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट है, हम लोग जानते हैं, डिटेल हम लोग देखे, लोकसभा राज्यसभा पिछले चैप्टर में उसका डिटेल हम लोग पढ़े, ठीक। अब हमारा आज आज हम लोग जो देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जो उस लॉ को जो फॉर्म किया गया लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के थ्रू, उसको अप्लाई या एग्जीक्यूट कौन करता है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा कौन पढ़ेगा? अच्छा ठीक है, एक पैरा और पढ़ो बाबू, छोटा पैरा है इसलिए। आयुष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयुष अनम्यूट। आयुष, स्विच ऑन योर कैमरा ऑल्सो। यस, चलो पढ़ो। अंडरलाइन दिस, वेस्टेड विथ, वेस्टेड विथ एक साथ अंडरलाइन करो। ठीक है। क्या बाबू? ओके, आयुष की आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वो आवाज कट रही है, ठीक है। नेक्स्ट सात्विक अनम्यूट। सात्विक, सात्विक, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है? ओके, सात्विक की आवाज भी नहीं आ रही है, ठीक है, किसी और को चांस देते हैं।
बाबू जब डिस्कनेक्ट होता है ना तो उसके बाद आवाज, एक मिनट, जब डिस्कनेक्ट होती है ना कॉल तो उसके बाद आवाज खुद से म्यूट हो जाती है। ठीक है, तुम लोग के साथ भी यही होता होगा, जब डिस्कनेक्ट होते होगे फिर ज्वाइन करते हो तो म्यूट हो जाते होगे, है ना। सात्विक अनम्यूट करो खुद को अनम्यूट करो। ओके गुड, चलो पढ़ो। ओके, सो द रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो और पैरा के लास्ट में क्लोज करो। हो गया? ओके, नाउ यहां पे एक चीज और अंडरलाइन करो, रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंडरलाइन दिस। ओके गुड गुड, एक पैरा और पढ़ना है सात्विक के बाद एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। कुमार अंशु अनम्यूट, पढ़ो। ओके एक मिनट रुक जाओ बाबू, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करो। द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंप्राइजेस ऑफ, कंप्राइजेस को अंडरलाइन करो, कंप्राइजेस ऑफ एक साथ अंडरलाइन करो, कंप्राइजेस ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है इसमें, एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तीनों को अंडरलाइन करो, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, तो हम लोग एग्जीक्यूटिव्स के बारे में देख रहे हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? ये ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो इन्फोर्स करता है लॉ को। फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन देखो, विच इन्फोर्सेस, इन्फोर्सेस को भी अंडरलाइन करो, इन्फोर्सेस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट्स देम, एग्जीक्यूट को भी अंडरलाइन करो, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इनफोर्स यानी लागू करता है, फोर्स में लाता है ना। इनफोर्स का मतलब लागू करना। ठीक है, तो एग्जीक्यूट, हाँ एग्जीक्यूट बोलो, हाँ बोलो। कार्यपालक, कार्य, ठीक है, कार्यपालक या कार्यपालन। ठीक है, एंड वन मोर वर्ड सेकेंड पैरा में, वेस्टेड विथ, निहित, निहित जो जिसमें शामिल होता है, निहित। वेरी गुड, एंड और कोई वर्ड है? यस, कंप्राइजेस, कंप्राइजेस ऑफ, कौन सा? रिकंसिडरेशन। ओके, ये हम लोग कहां पे? पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन। हाँ ठीक है, ठीक है, यस, एक एक करके बाबू। रिकंसीडर यानी फिर से कंसीडर करने के लिए, विचार करने के लिए, पुनर्विचार, रिकंसीडर, है ना। एंड कंप्राइजेस ऑफ समावेश, कंप्राइजेस ऑफ समावेश यानी मिलके बना होता है, समावेश जो उसमें शामिल हो, है ना। समावेश यानी जो उसमें शामिल हो। ओके, तो
सबसे पहले तो ये कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसको इन्फोर्स करना यानी लागू करना, पहला काम। फिर उनको एग्जीक्यूट करना, उसको कार्यपालन में लाना यानी वही उसको अप्लाई करना, और एडमिनिस्ट्रेशन करना कंट्री का, ये काम है इसका एग्जीक्यूटिव का। अब एग्जीक्यूटिव जो है इसमें क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड दूसरा है रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉमिनल यानी नाम मात्र का, एंड रियल यानी वास्तव में, नाम से ही, इसके नाम से क्लियर है। रियल एग्जीक्यूटिव जो है उसके पास असली पावर है, एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसके नाम पे काम होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उनमें निहित होता है, उनमें वेस्टेड होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनके नाम पे सारा काम किया जाता है। लेकिन असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ही लेती है। लेकिन वो किसके नाम पे लेती है, प्रेसिडेंट के नाम पे। इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, अप्लाई करती है। क्लियर है। अब थर्ड पैरा में हम देख रहे हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट लेवल पे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना। वहां पे गवर्नर क्या हो जाएंगे, नॉमिनल हेड, उनके नाम पे भी स्टेट में काम होता है तो वो नॉमिनल हेड हो गए। लेकिन असली काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो लोग रियल एग्जीक्यूटिव हो गए। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, सो थर्ड पैरा में ब्रैकेट डाल चुके हैं हम लोग। द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, अभी जो लास्ट पैरा पढ़े हम लोग, द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंप्राइजेस ऑफ, यानी बना हुआ है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है, पहले तो एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, उसके बाद रियल एंड नॉमिनल में उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है सबके। ओके, नाउ द प्रेसिडेंट, कौन पढ़ेगा, लेट मी सी, सात्विक, आयुष, कुमार, अंशु, वंदना, अनम्यूट, वंदना, वंदना अनम्यूट। ओके बाबू, पढ़ना शुरू करो। हम्म, 35 ईयर्स को अंडरलाइन कर दो, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अंडरलाइन कर दो। ओके, अंडरलाइन करो, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ओके। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एज कितना था, 35 था या 30 था, चेक करके जल्दी बताओ, चेक करके जल्दी बताओ। लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है, 25 एंड 30 ईयर्स है। 25 लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स है। चेक करो जल्दी। यस, ठीक है, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स मिनिमम है, मिनिमम यानी कम से कम 25 ईयर्स लोकसभा के लिए होना चाहिए, एंड राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है, प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन क्या है,
सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा मेंबर के लिए उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी मिनिमम वो 30 इयर्स होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं तो 5 इयर्स इसमें और ऐड किया गया, यानी 35 इयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। क्लियर, अंडरलाइन हो गया। प्लस वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। और उसके अलावा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो किसी भी जॉब में नहीं होने चाहिए या किसी ऐसे पोस्ट पे नहीं होना चाहिए जहां से उनको प्रॉफिट मिल रहा हो, यानी वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, वो किसी पोस्ट पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, यानी उनको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग होना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ टेन्योर। टेन्योर कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। प्रियांशु, अनम्यूट। प्रियांशु, यस, बोलो बाबू। ओके, अंडरलाइन करो। 5 इयर्स को अंडरलाइन करो। एंड कैन बी री इलेक्टेड, फिर से इलेक्ट हो सकते हैं। ओके, ओके, ठीक है। टेन्योर प्रेसिडेंट का क्या है? 5 इयर्स है, लेकिन वो री इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। और ऐसे प्रेसिडेंट्स, हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ वही 2 टेन्योर लगातार किए, उसके अलावा किसी को भी 2 लगातार टेन्योर नहीं मिला है, ठीक है। तो उनका ईयर था 1950 टू 1962। नाउ इलेक्शन ऑफ यस, कार्यकाल। टेन्योर यानी कार्यकाल, वेरी गुड, लिख लो कार्यकाल, टेन्योर का मतलब, वेरी गुड। ओके, नाउ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। श्रुति, अनम्यूट, पढ़ो। हम्म, हम्म, ओके, ओके, ठीक है। नाउ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इलेक्ट्रल कॉलेज के थ्रू, ठीक है, जिसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सेंटर में, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा आ गया, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स होती है, ठीक है। जैसे हम लोग को मालूम है, लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो ये 2 मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि वो इलेक्शन लड़के नहीं आए हैं, उनको चुना गया है। दूसरा, 12 मेंबर राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि अपने अपने एरिया में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हों, जैसे स्पोर्ट्स से तेंदुलकर को,
फिल्म इंडस्ट्री से रेखा को या हेमा मालिनी को, ठीक है, या फिर स्पोर्ट्स के एरिया से किसी बहुत जैसे तेंदुलकर का स्पोर्ट्स में हो गया, वैसे ही मान लो साहित्य से या बिजनेस से, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में जो अपने एरिया में बहुत प्रोमिनेंट हो, प्रसिद्ध हो, वैसे 12 लोगों को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 लोग क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया, उनको पब्लिक नहीं चुनी है, इसलिए वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो इलेक्टेड मेंबर जो है लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, उसके मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग मान लो 1000 या 10,000 जो पीपल है उसमें मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया प्रपोज। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक वोट काउंट होगा कि इतने पॉपुलेशन का इतना वोट है। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मतलब एक वोट मिलता है और उससे इस तरह का काउंटिंग किया जाता है। इज इट क्लियर? उसका डिटेल हम लोग का अगले पेज में दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। नाउ impeachment. What is the meaning of impeachment? Who will tell? Priyanshu, Shruti, Garima. Garima, unmute. Yes. दोषारोपण। वेरी गुड, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब दोषारोपण। चलो सारे बच्चे लिख लो वहां पे। इम्पीचमेंट का मतलब दोषारोपण यानी दोष लगाना, ठीक? क्या निंदा नहीं, यहाँ पे दोषारोपण डालो, वो ज्यादा एक्यूरेट है। ओके गरिमा, पढ़ो। ओके, इसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इसको। अंडरलाइन करो इसको। The process to remove the president is called impeachment. अंडरलाइन करो। ये वन वर्ड, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, impeachment. ओके ओके, अंडरलाइन करो। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 2/3, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, सो one more word is here, resolution. What is the meaning of resolution? थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो। संकल्प। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इम्पीचमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है और इस तरह से उनको हटाने के लिए रिजोल्यूशन या संकल्प वो लोग पास कर सकता है बोथ द हाउसेज में। लेकिन वो होना चाहिए टोटल मेजॉरिटी का 2/3। यानी अगर मान लो 300 मेंबर्स हैं तो उसमें से 200 मेंबर्स का उसमें सिग्नेचर चाहिए, उनका कंसेंट चाहिए। 2/3 इसी को बोलेंगे ना, 2/3। जैसे बोर्ड पे अगर हम लोग देखें, दिख रहा है बोर्ड पे? बोर्ड पे दिख रहा है? अगर मान लो 300 है, इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 300 लिया गया है, ठीक है। 2/3, अगर 300 मेंबर्स हैं तो उसमें से 200 मेंबर्स, 2/3 ऑफ 300, तो वो हो गया 200। तो 200 मेंबर्स 300 में से जब वोट करेंगे कि हाँ
ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं किए, इनको हटाना चाहिए, तभी ये अप्लाई होगा। क्लियर है? ओके। सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, सक्सेशन, अंडरलाइन दिस वर्ड। ओके, और कौन बचा? बाकी लोग और कोई मैसेज नहीं किया? और कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है क्या? किसी और का मैसेज नहीं आया है? जो भी पढ़ना चाहता है फटाफट मैसेज करो। उत्तराधिकारी, वेरी गुड। उत्तराधिकारी, वेरी गुड। ओंकार अनम्यूट। ओंकार, ओंकार, नो रिस्पॉन्स। पल्लवी अनम्यूट। पल्लवी, वेरी स्ट्रेंज, ये बच्चे अगर नहीं पार्टिसिपेट करना होता है क्लास में, बस ऐसे ही आते हैं। सौर्यम अनम्यूट, वेरी बैड। ओके सौर्यम, ओके पढ़ो। सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंसी। ओके, ठीक है। ओके, हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, इसलिए हम फटाक से इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। सक्सेशन ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक है। ओके, इसमें क्या है, इन केस अगर प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, अंडरलाइन करो, ऑफिस फॉल्स वैकेंट, 3 वजह से। मान लो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, किस वजह से? ड्यू टू